इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। Girl who came to me, she was 20 years old and she had a lot of fear in her. When I did her clearing, I found that काफ़ी साइंटिस्ट ने प्रूव करा है कि अगर हम इसको एक 0 से 1000 के स्केल पे लेते हैं, so somewhere between 500 is the frequency of अगर वो वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, उसका भी एक कौन से वर्टिब्रा में, जो 26-27 आपकी वर्टिब्रा है उसमें से कौन से वाले में है, उसका भी एक। So what is it that you need to connect to just quieten the mind? The best thing is we have a lot of vows from the past. We have a lot of say contracts that we hold with our parents and other souls. There's a reason that you've chosen these parents. कटिंग कॉर्ड्स एक ऐसा प्रोसेस है, सपोजिंग मुझे लगे कि आप बारी बारी आके मुझे इरिटेट कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, और ये किसी के लिए भी हो सकता है, मेरे बच्चों के लिए हो सकता है, मेरे पेरेंट्स के लिए हो सकता है, मेरे स्टाफ के लिए हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप मर्डर, रेप्स, थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल, वो फिर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज अगर आपको भगवान ने वो चैलेंज में डाला है, अगर वो हमारे बेस्ट के लिए में पुश कर रही है, तो फिर सफरिंग ही क्यों है? जैसे बच्चों में कैंसर्स हो रहे हैं, छोटे बच्चे की छोटी सी लाइफ में इतना कुछ उसने देख लिया होगा कि उसको उतना रिजेंटमेंट हो गया होगा जो पहले आपको 40-50 साल में होता था। नो, सो हियर इज वेयर पास्ट लाइफ कम्स इन। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि हीलिंग एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस पिछले कुछ 10-15 साल में या 5 साल में बहुत कॉमन हो गई है। हम हीलर वर्ड से अवेयर हो चुके हैं, एंड अब लोग हेजिटेट नहीं करते हैं बोलने में कि आई एम टेकिंग अ हीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले या तो था ही नहीं, या बहुत साइलोज में ऑपरेट होता था। हो सकता है ये मेरी खुद की जर्नी से रिलेटेड हो, बट सिंस यू हैव बीन देयर लॉन्गर, व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड या इट्स ऑलवेज बीन देयर? ओके, सो व्हाट आई फील इज़ कि पहले क्या होता था, जिसके लिए हमें हीलिंग चाहिए या जिसके लिए हमें कोई इलाज चाहिए, एक फिज़िकल एस्पेक्ट होता था कि बुखार है या कोई सिकनेस है, एक फिज़िकल अप्रोच होता था जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते थे और वो हमें दवाई देते थे। और जो दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यूज्ड टू बी मेंटल इलनेस, ठीक है, जिसको लोग कहते थे कि ये पागल है ना, और बहुत हद तक वो चीज़ें छुपाई जाती थी, बिकॉज दैट वाज नॉट टेकन एज a very healthy thing to be in, you know, कि he's mental, जैसे even in layman language. But what we missed out on that was that between the physical and the mental, there was an emotional aspect. Or I wouldn't even say between, I would say governing these two factors, कि जब हमको physical issue है या कुछ हमको imbalance अपने mind में लग रहा है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक emotional quotient होता है, जो हमारे भावनाएं होती हैं, emotions होते हैं, वो एस्पेक्ट बहुत देर तक मिसिंग था, या एटलीस्ट हमें अवेयरनेस नहीं थी। और जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, आई हैव रियलाइज्ड कि फिज़िकल और मेंटल, स्पिरिचुअल, सबसे पीछे जो ज़रूरी है वो इमोशंस हैं। इमोशंस क्या हैं? जिसको हम बोलते हैं इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, जो हमारे अंदर एनर्जी चलती है, जो हमारे अंदर जो भी ये सांसें चलती हैं, जो ऊर्जा चलती है एक तरीके से, कितना उसका फ्लो स्मूथ है या क्या उस फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है या डिसरप्ट कर रहा है, उस वजह से ये दोनों फिजिकल और मेंटल सो कॉल्ड इलनेसेस होती थी। ओके, आज भी आप कोई भी फिजिकल एलिमेंट ले, कोई सिंपल किसी का सिर दर्द हो रहा है या किसी को एक्यूट कैंसर है, उसके पीछे का डीपेस्ट रीजन क्या है? इमोशंस, ऑलवेज, एंड इट हैज़ बीन प्रूवन। आई एम नॉट रूलिंग आउट कि कुछ चीज़ें हेरिडिटरी होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे हम बोलें कि हम
अपनी लाइफस्टाइल से वो डेवलप हो जाती हैं, बट वो भी हमारे लाइफस्टाइल क्यों उस रीज़न से है, वो भी एक इमोशन है। या जैसे हम सोचें कि पास से आ रहा है, देयर इज ऑलवेज अदर फैक्टर्स जो हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी के पीठ में दर्द है और उनकी कोई वर्टेब्रा एक्चुअली काइंड ऑफ बेंट है, तो वो फिजिकली है, लेकिन उनकी बॉडी में वो उसी पार्ट में क्यों हुई है, इसके पीछे भी अब साइंस है और रीज़न है। अगर वो वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, उसका भी एक कौन से वर्टिब्रा backend में, होगा। जो 26-27 आपकी वर्टिब्रा है, उसमें से कौन से वाले में है, उसका भी एक इमोशन है। हर एक चीज में एक इमोशन लॉक्ड है। That's किसी why, को अगर फ्रैक्चर्स होते हैं बार बार, yeah. that's also an emotional thing. So I'll tell you a lot of things when you say like this. Fractures होते हैं कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ में कुछ हुआ, बारी बारी चोट लग रही है, बारी बारी बीमार हो रहे हैं, ठीक है। सो what is happening is, again, if we look at it in the body mind connect, कहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है? किसी को शोल्डर में फ्रैक्चर है तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है, किसी को पैर में फ्रैक्चर, एंकल में है तो वो इम्बैलेंस फील कर रहा है। दिस इज अ होल साइंस दैट हैज बीन रिटन, बट टू टेक इट फर्दर, इट इज कि एक तरीके से आप एक इंजरी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, कि एक आपको एक इंजरी आपकी बॉडी में हो रही है। सो कई बार हम इसको सेल्फ पनिशमेंट भी बोलते हैं, कि सबकॉन्शियसली आप वो चोट अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कई बार बच्चों को बोलते थे कि इसके तो कुछ नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है कि पेट में दर्द है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा। सो बट इन अ वे द चाइल्ड इज पनिशिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही इज अट्रैक्टिंग दैट वाइब्रेशन इन हिज एनर्जी। दर्द वाली कुछ भी करना, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वी आर जस्ट फेकिंग इट, बट एक्चुअली हम वो एनर्जी रियलाइज नहीं करते। एक एक वर्ड, एक एक थॉट जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, इट्स अ वाइब्रेशन, और वो हो जाता है। एग्जैक्टली, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अगर कोई चीज जो नहीं हो रही है बोल दिया, वो हो भी जाती है, कई बार हो जाती है, और कई बार जैसे पॉजिटिव चीज हो जाती है वैसे नेगेटिव चीज भी हो जाती है, isn't it? That's why we tell people think positive, आप अच्छा सोचो, कोई बात नहीं, चैलेंजेस हैं, फिर भी जस्ट सी, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। हमारे बड़े हमेशा बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। वी से दीज थिंग्स ताकि हम उस मोमेंट में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, राइट। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि when there is no way ahead in say any physical issue, जब बोलते हैं अब सब भगवान पर छोड़ दो, राइट, क्या यहाँ हमें रास्ता नहीं है, we yet see miracles happening, right? So where does that come from? That comes from a deeper faith of trusting in something bigger, कि सिर्फ जो हमें दिख रहा है इसके बियॉन्ड भी कुछ है। अब डॉक्टर्स whatever they could do उन्होंने तो कर दिया, फिर वो कहाँ छोड़ रहे हैं कि इसको भगवान पर छोड़ दो। तो वो भगवान क्या है, नॉट गोइंग इनटू रिलीजन, बट लुक एट इट एज अ बिगर, कि एक एनर्जी फील्ड तो है जहाँ से सब कुछ आ रहा है, राइट। कभी हम प्रे करते हैं, हम ऊपर देखेंगे हे भगवान, और वी लुक अप टू दैट सोर्स जहाँ पे सब कुछ एक तरीके से कंसीव हो रहा है। सो उस एनर्जी में जितना हम बिलीव करते जाएंगे, सो ऑब्वियसली वी डोंट नो हाउ टू नेम इट, सो वी से दिस इज हीलिंग, कि ये क्या कर रहे हैं। आज मैं बोलूँ मैं रेकी कर रही हूँ, तो मुझे दिखाओ क्या है रेकी, मैं टैपिंग कर रही हूँ, क्या हो रहा है। हम टैंजिबल नहीं है, हमें दिख नहीं सकता, लेकिन फील होता है। If I heal you or I work on a healing session with you, you may not be able to express. You will say कि हाँ things are better, I'm feeling better, but to pinpoint or to see something tangibly हम शायद नहीं कर सकते। इसीलिए ये healing aspect missing था, क्योंकि हमको दिखता नहीं था, हमारे पास proof नहीं था कि ये क्या है। हमारा brain तो proof ही मांगता है। बिल्कुल। So it's a very intellectual, it was a very intellectual world, but as energies are now moving and the whole consciousness of the universe is expanding, तो आप देखेंगे कि बहुत चीजें fluid होती जा रही हैं, the energies are getting very grazed, it's not very cut and dry, आज। और आप सिंपल देख लीजिए कि जैसे अगर आपको किसी से यूएस में बात करनी है, पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू बुक अ ट्रंक कॉल, वी वुड वेट फॉर दैट कॉल, फिर वो ऑपरेटर आपको कनेक्ट करती थी, फिर आप 3 मिनट बात करते थे, फिर आप एक्सटेंड। आज इट्स लाइक दिस। सो अगर हम इस फील्ड में, energy has grown so fast and it's like just a blink of an eye that you can connect. So you know how energy has expanded and grown. But this is say technological energy. But the other universal energies are also somewhere in the background contributing to this. Now there is a vast difference between religion and spirituality. Right? So that's what I feel. That's why healing was somewhere hidden under the carpet and was not as visible as it is now. And now people are actually connecting to their emotions. We were told as children कि
रो मत, अपने इमोशंस को सप्रेस करो, है ना. सो ऑल दोज इमोशंस वर पेंट अप इनसाइड एंड वी वर ऑलवेज ट्राइंग टू कि हम बाहर से अच्छा फेस कर ले और अंदर जो हमारी फीलिंग्स है उनको हम शो नहीं करें. लेकिन आज अगर किसी आपके क्लोज की घर में डेथ भी होती है तो क्या बोलते हैं, आपको जो लग रहा है आप एक्सप्रेस करो, क्राई इट आउट, रो लो, है ना, निकाल दो उसको अंदर से. पहले क्या होता था, नहीं छुपा दो क्योंकि ये गलत है. बट आई वुड से कि क्या गलत है उसमें. इफ यू हैव लॉस्ट समबडी, अगर आपका खिलौना छिन जाए तो बच्चा रोएगा ना. सो ये कोई आपके लाइफ का कोई पर्सन हैज पास्ड ऑन, सो ऑब्वियसली यू विल फील सैड, ग्रीफ. सो फील दोज इमोशंस एंड टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ अभी की फीलिंग है, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी आपके साथ. जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो. एंड ये फीलिंग्स जो हैं हम इसको इतना एक रियल बना लेते हैं कि हम उनसे डर जाते हैं. आप हंस सकते हैं, वो सही फीलिंग है. इफ यू आर हैप्पी इट्स ओके, इफ यू आर सैड इट्स नॉट ओके, है ना. टू लाफ इज ओके. हाँ, कमजोर माना जाता था, वीकनेस मानी जाती थी, है ना. बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज एक नेचुरल वाइब्रेशन फ्लक्चुएट हो रही है. अब आपको कोई सिखाता नहीं है, या आप एक 2 साल के बच्चे को देखें या 1 साल के भी बच्चे को देखें, अगर उसको गुस्सा आता है तो उसको किसी ने सिखाया नहीं है कि ये गुस्सा है. बट एक वाइब्रेशन उसके अंदर आती है और वो वैसे रिटेलिएट करता है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ नोइंग. कोई सिखाता नहीं है ये चीज, है ना. सो एंगर इज नॉट टॉट, हाउ टू क्राई और हाउ टू लाफ इज नॉट टॉट. जब वो अंदर से वाइब्रेशंस हाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, isn't it? जब वो वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं और मैं किसी के बारे में सुनती हूँ या मुझे कोई टीवी पे न्यूज दिखती है तो ऑटोमेटिकली मेरी वाइब्रेशंस डाउन हो जाती है. सो ये जो है, इसको हम जब कुछ हद तक समझ सकते हैं, आई वोंट इवन यूज द वर्ड कंट्रोल, बिकॉज बहुत हद तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. बट जब हम उसको समझ सकते हैं कि दिस अप एंड डाउन इज जस्ट लाइक हाउ लाइफ इज गोइंग एंड इट विल कंटिन्यू टू हैपन, देन हमारी एक्सेप्टेंस डिफरेंट हो जाती है. And that part of emotional, अगर आप खुश नहीं होगे, so how will you enjoy life? You may be having all the money, you may be having all the means to make you happy, but if you're not happy inside, then what is the purpose of it? And the other aspect is also that happiness, what we have been looking for, we have been looking in the wrong direction. Because it is कि ये जॉब मुझे खुशी देगा, ये पर्सन के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, अब ये नेक्स्ट मिल जाएगा तो कुछ, पर वो चीज़ें खुशी नहीं देती, बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड. वी हैव टू टर्न द फोकस टोटली ऑन द अदर डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंड दैट द हैप्पीनेस हैज टू कम फ्रॉम विद इन. हमें लगता है ना, ये गाड़ी ले लूंगी तो खुश हो जाऊंगी. इसको थोड़ा और समझाइए. हैप्पीनेस कमिंग फ्रॉम विद इन मतलब एज ह्यूमन बीइंग्स तो हम चीज़ों से, लोगों से, इवेंट्स एंड ओकेजन से ही अपनी लाइफ को मेजर करते हैं. एग्जैक्टली. बट यू आर सेइंग कि आई अंडरस्टैंड कि वो तो मोमेंट्री है. सो जिससे शादी करनी थी, हो भी गई या नहीं भी हुई, वो एक पॉइंट के बाद वो फ्रीज हो गया. जो करियर, जो जॉब, जितना पैसा चाहिए था, वो एक पॉइंट के बाद फ्रीज हो गया. सो यू आर सेइंग ये तो मोमेंट्री है, आई गेट इट. बट व्हेन यू से कि हैप्पीनेस इज विद इन, तो इन्हीं सब चीज़ों से तो विद इन बनता है ना. नो, इसीलिए हमारा फोकस जो है ना वो गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें लगता है इन्हीं सब चीज़ों से विद इन बनता है, बट दैट्स नॉट ट्रू. ओके, दैट्स रियली नॉट ट्रू. नाउ गो बैक टू व्हेन वी वर बोर्न. ओके, अ स्मॉल चाइल्ड, वो लाइट को देखेगा, पंखे को देखेगा, आपको देखेगा, ही डजंट नो हु यू आर, राइट. He will laugh, he will smile, you will feel कि हाँ वो मुझे देख के हंस रहा है, बट वो तो हंस रहा है, वो तो लाइट को देख के भी हंस रहा है, वो तो पंखे को देख के भी हंस रहा है, वो तो जब उसको हंसना है वो हंस रहा है, जब वो उसको रोना है, जब उसको कुछ चाहिए है, और he wants to be heard, he wants his nappy to be changed, he wants to be fed, वो रोएगा, है ना. So वो जो खुशी आ रही है, या ये एक intricate inborn nature है ना, राइट. एंड उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी क्या नीड्स है? फीड मी, चेंज मी, एंड जस्ट मे बी cuddle me or love me, that's all, right? So इतनी ये बेसिक नीड्स है. और आज अगर हम भी देखें तो हमारी क्या नीड्स हैं? यही है ना, हमें प्यार चाहिए. किसी को भी पूछो, कोई रेकी वर्कशॉप के लिए आता है, व्हाट डू यू नीड? आई नीड लव, राइट, आई एम नीडी फॉर लव. सो ये जो है, दिस इज इनबॉर्न. आप एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़ो, वो आपकी उंगली पकड़ेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज एक हीलिंग फ्लो होती है उनके अंदर से, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. उनके जो हम कहते हैं सो कॉल्ड ईगो अभी डेवलप नहीं हुई, है ना. As they grow, their ego develops. They don't know you, me. They talk in the third person as they are growing. So जब वो डेवलप हो जाती है, तब एक सेंस ऑफ सेपरेशन आ जाती है. From
this is your tiffin, this is my name, this is my mother, this is my book, isn't it? तो वो एक मीनेस आ जाती है, मैं आ जाती है, जैसे हम कहते हैं, वही हमारी ईगो होती है, ठीक है, एक आइडेंटिटी आ जाती है। उससे पहले क्या होता है, सब कुछ एक है, है ना, सब कुछ एक है। जहाँ से उसको प्यार मिल रहा है, उसको वो नहीं पता कि मेरी मदर है, कि मेरी ग्रैंडमदर है, कि डॉक्टर है, कि नर्स है, कि मेड है कि नहीं? तो वो तो उसके साथ अटैच हो जाता है, बिकॉज उसको वहाँ से प्यार मिल रहा है, उसको वही चाहिए। और वो क्या प्यार किससे होता है, खुशी किससे होती है, क्यों आती है? जैसे हम अभी गुस्से का बोल रहे थे, क्योंकि वो इनबॉर्न है हमारे अंदर। हमारा इंट्रिकेट नेचर इज टू बी जॉयफुल, इज टू बी हैप्पी, इज टू बी लविंग, बिकॉज वी आर दैट। सो एज अ चाइल्ड तो वो होता है, एज एडल्ट्स भी वो होता है, लेकिन वो कहीं ढक जाता है विद आवर ईगो, कम हो जाता है, और हमें लगता है नहीं, यहाँ पे मैं कैसे हंस सकती हूँ, यहाँ हाउ कैन आई शो दैट आई एम हैप्पी, यू नो, आई नीड टू शो दैट आई एम हर्ट, he has said such a thing to me, she has said such a thing to me, because in our life we keep going back, and that sense of separation begins to become bigger and bigger. अगर कोई बहुत guilty है, बहुत depressed है, तो he is as good as dead, कि I don't want to live, I'm not worthy of living, कुछ भी बोलो कि you know, I don't want to live. So उसके सेल्स बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, थोड़ा फेयर आता है, थोड़ी एंग्जाइटी आती है, थोड़ा एंगर आता है, तो ये थोड़े थोड़े इमोशंस बढ़ रहे हैं और सेल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और अगर हम इसको एक स्केल पे लें, जो कि काफ़ी साइंटिस्ट ने प्रूव करा है, कि अगर हम इसको एक 0 से 1000 के स्केल पे लेते हैं, सो समवेयर बिटवीन 500 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। ओके, सो जैसे एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, इम्पेशंस है, रिजेक्शन है, रेज है, हेट है, ये सब लोअर वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। जैसे हम मिडिल पे आते हैं 500 पे, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। और अगर हम इसको अपने शरीर में भी देखें, तो हमारे 7 चक्रास होते हैं जिनके साथ हम एसोसिएट होते हैं। सेंटर का चक्रा क्या है? हार्ट चक्रा, अनाहता, ठीक है। इसके ऊपर 3 चक्रा, इसके नीचे 3 चक्रा। जो नीचे के 3 हैं वो सारे सटल इमोशंस होते हैं। तो हमारा ईगो है, एंगर है, जेलसी है, फियर्स है, एंग्जाइटीज हैं, सारे हमारे लोअर चक्रास के यू नो इमोशंस हैं। जैसे एंग्जाइटी है, हमें चर्निंग कहाँ, सोलर प्लेक्सस और नेवल एरिया में फील होते हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा थ्रोट चक्रा है, एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन है, थर्ड आई है, इंट्यूशन है, एंड वी गो ऑन टू कनेक्टिंग टू द सटलर etheric realm or beyond what we can see. So looking inside would look like कि अगर मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए और मुझे मिल गई और उसके बाद भी मैं खुश नहीं महसूस कर रही हूँ, तो लुकिंग इनसाइड का प्रोसेस क्या ये होगा कि मैं इस एक्सेप्टेंस में जाऊँ कि ये तो जो चाहिए था वो मिल गया, बट अभी भी अगर मैं खुश नहीं हूँ तो इससे मेरी खुशी कनेक्टेड ही नहीं थी, ये और तो कभी होगी भी नहीं। और अब ये समझना, ट्रस्ट करना और बिलीव करना कि मैं खुश हूँ रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट इट इज। या और मैं ब्लेस्ड हूँ, या मेरे पास आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, आई एम ऑलवेज लव्ड। बट हम उस चीज़ों को, और आप जैसे अभी आपने बोला ना कि मुझे ये चीज़ों से कुछ मिलेगा, तो वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो कुछ क्या है, वो स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए ना कि वो कुछ क्या है, उससे क्या होगा। हाँ, किसी को वो नेम फेम चाहिए, राइट? दे हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड, इनटू दिस इनकार्नेशन ओनली टू गेट दैट नेम फेम, दैट गिव्स देम अ हाई, एंड इफ दे आर वेरी हैप्पी विद दैट, देन it will live to the level that they are happy, and it could take lifetimes to complete or move from that to maybe the next level lifetimes. Of absolutely lifetimes. So एक जो पर्पस होगा सोल का, it's not like कि वो एक लाइफ टाइम में खत्म भी होगा। एक्चुअली हम लोगों को ये लाइफ टाइम और इसका एक कॉन्सेप्ट लगता है कि यू नो इट्स लाइक अ डे, इफ वी लुक एट इट इन अ ब्रॉडर वे। आई मीन आई एम नॉट रियली at that level where maybe I can speak up on this aspect of life and incarnations, but whatever experience मेरे पास है पूर्व जन्म का या past life का, I would say कि जैसे हम एक दिन बिता रहे हैं वैसे ही हम एक लाइफ बिता रहे हैं। कई बार हमको समझ नहीं आता कि चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों हो रही हैं, राइट? एंड हम उस क्यों के पीछे बहुत भागते रहते हैं, एंड हमें एक्चुअली कभी भी कोई बता नहीं सकता विद 100% गारंटी कि ये इस वजह से हो रहा है। Isn't it? तो कहीं से तो आ रहा है ना। आप पूर्व जन्म बोलो, पास्ट कर्मास बोलो, and there are many theories to it, so I don't want to go into it. But कहीं से तो कुछ है, and of course now when you read books and you read authors who have gone into the past life, उनके पास proof है कि वो पहले
आपने कुछ एक्सपीरियंस connection करा है था उसका। जो आज के साथ कनेक्शन है, या छोटे बच्चे हैं who are so learned and they are, you know, they can read mantras and they can, so obviously they are gifted children, so they are coming with some past things, so वो एक बहुत बड़ा फील्ड है, you know, so we don't want to go there, but definitely एक past है, आज से कल भी तो मेरा पास था, मेरा बचपन भी तो मेरा पास था, Yeah. व्हेन आई वाज इन माय मदर्स वूम वो भी तो मेरा पास था, तो वहीं से हम बहुत चीजें लेके आते हैं, पैटर्न्स बोलें, बिहेवियर्स बोलें, और कुछ तो ये हमें विजिबल हैं, हम जैसे करते हैं हम देखेंगे हमारे बच्चे भी वही करते हैं, यू नो, बिकॉज हमें लगता है यही वे है चीजें सही करने का, लाइफ यही होती और जब हमें उसको टर्न करना पड़ता है, या हम सपोजिंग शादी करके किसी घर में जाते हैं जहाँ पे एक दाल बनाने का तरीका गलत है, तो हमें बहुत अजीब लगता है कि मैं तो ये दाल नहीं खा सकती, मेरे घर में तो ऐसे नहीं बनती, राइट? सो ऑल दीज पैटर्न्स, चेंजेस that come along life are only telling you that there is more to it than just your limited thought process, या जो आपका विश्वास है, या जो आपके beliefs हैं, कि इन सब को तोड़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तोड़ना not in the sense कि आप उसको छोड़ दो, बट दूसरे का भी ओपिनियन हो सकता है, और तरीके भी होते हैं वही जीवन जीने का। सो जो है लाइफ में वो डिफरेंट नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, अगर होना होता तो वो हो जाता, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हम सोच रहे हैं ये कंट्रोल हमारे हाथ में, जैसे ये एसी का कंट्रोल है, रिमोट है मेरे हाथ में, तो मैं इसका टेम्परेचर रेज कर सकती हूँ। अगर आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता, क्या आपकी लाइफ ऐसे होती जैसे आज है? होती? हाँ या ना? नहीं ना। सो इसका मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी लाइफ को? हम तो नहीं कर रहे ना। आज हम 50-60 के हो गए हो, तो हम अगर कर रहे होते तो ऑलरेडी हो जाता ना, बट दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंट एनर्जी जो इस लाइफ को कंट्रोल कर रही है ना, और जितनी जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि जो भी वो एनर्जी, भगवान बोलें, हायर पावर बोले, कॉन्शियसनेस बोले, जो भी वो एनर्जी है, इट इज़ ओनली वर्किंग फॉर आवर बेस्ट, वो हमें सिर्फ हमारे बेस्ट की तरफ पुश कर रही है। जितना जल्दी हम इसमें विश्वास करें, उतना ही हमारी लाइफ जो है वो खुशी से भर जाएगी। अगर वो हमारे बेस्ट के लिए में पुश कर रही है, तो फिर सफरिंग ही क्यों है? सफरिंग हम लेते हैं, हम उसको सफरिंग मानते हैं। आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं, उसको सुई चुभती है, 2 दिन बुखार रहता है, वो रोता है, उसके लिए तो सफरिंग है, लेकिन उसके भलाई के लिए हो रहा है ना, कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। सिमिलरली व्हाट आई फील इज गॉड इज पुटिंग अस थ्रू दीज चैलेंजेस, कि कोई बात नहीं। ये मैं एक्सीडेंट की स्टेज तक रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है, कि ओके कुछ हुआ और आपने उससे कुछ लेसन लर्न किया, बट सपोज डेथ, मर्डर, रेप्स, यू नो, थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल, और उसके बाद सीखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो फिर क्यों हो रहे हैं? देखिए, बहुत चीजें होती हैं जिनका शायद हम जवाब नहीं भी दे सकते, क्योंकि वी ऑल्सो डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, देयर सो मच राइट्स, पॉलिटिकल थिंग्स, पीपल आर डाइंग, आई मीन we really cannot give a justification कि ये क्यों हो रहा है, but this is how it was meant to be। अब जो लोग उसके थ्रू जा रहे हैं, या उनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उन किस वजह से उन्होंने ये situations अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी हैं, there could be so many things giving justifying that। So I wouldn't say they are justified, but supposing we take an issue like rape, of course it is absolutely not justified, right? And it is not something that you can forgive, okay? But there are, this whole healing, if I may go back to it, comes from actually, at least what we read comes from Louise Hay, right? She's written a book, You Can Heal Yourself, and Hay House and all that. But what we know of her, I mean, just to introduce a little bit, she was abused, sexually abused by so many people through her life, and that developed as cancer in her body, and she was given only 4 months to live, okay? And she lived, I think, at least many years after that, 20-30 years, I'm not very sure of the fact, so I don't want to quote wrong. And she chose to forgive not those people for what they have done, but she chose to forgive that whole situation in which her energy was locked up, right? And then because she could forgive, जैसे हम बोलते हैं कैंसर जो होता है ये रिजेंटमेंट से होता है, जब हम बहुत अपने अंदर रिजेंटमेंट रखते हैं, हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है जो टॉक्सिक हो जाता है, और वो हमको हार्म करने लगता है। सो दैट ग्रोथ ऑफ रिजेंटमेंट विच द डॉक्टर्स मेडिकली सेड देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन, दिस ग्रोथ विल कंज्यूम यू, बट बिकॉज शी चोज टू फॉरगिव एंड ग्रो आउट ऑफ इट, एंड यू कैन ऑलवेज रीड सो मच ऑन हर लाइफ,
very inspiring that she chose to step out of it and forgive the whole situation, because whatever you might say, there is a part of you that is attracting everything that is happening in your life. Yeah. For some reason it has happened in your life. Now what? Now die in 4 months with this resentment, or choose to grow out of it. Again, it was meant to be. I wouldn't say that she could have died, because she was not meant to die. She was meant to grow into it. She was meant to, learn forgiveness and teach even us sitting here that you can choose even people who've raped you. Not those people, not the act, not justifying that, but free your energy. Otherwise, आप lifelong अपने आप को victimized state में फंसे रहेंगे और आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. So if that can be forgiven, what else needs forgiveness? Everything can be forgiven, isn't it? Wow. What we were talking initially कि recent times में क्या हुआ ऐसा और ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे healing practices suddenly हमारे system में आ गई कि नहीं. So you were saying कि the vibrations overall of the universe Absolutely. has changed. Absolutely. Yeah. And तो जो हम human beings शायद कुछ साल पहले तक एक materialistic life की तरफ बढ़ रहे थे, but we realized that's not making us happy at all. And that's why we started, हम ढूंढने लग गए कि अब कैसे मिलेगा. So I'll just say one thing. It was not that it was not making us happy at all, but it was giving us that happiness. लेकिन हमें लग रहा था अभी भी incomplete है, कुछ और आगे है ना? So when we go आगे तो एक point आता है where there is no other way ahead. So then we realize कि then we turn inwards, है ना, कि अब हम चलो meditation करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो भी हम, और उसमें एक जो संतुष्टि, एक खुशी, एक happiness जो मिलती थी, because वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है पाना, because आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है इससे, but वो जो खुशी वहाँ पे मिलती है, उस grounding से, उस connection से मिलती है, वो किसी भी चीज़ के बराबर है ही नहीं, और वो हमेशा रहती है. जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, आप इतना माइंड चैटर होता है, हमारा माइंड रुक ही नहीं रहा, बिकॉज हम सारा टाइम न्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, ऑल द टाइम देयर समथिंग गोइंग ऑन. दिमाग तो चुप होता ही नहीं, सोते हुए भी नहीं चुप होता, isn't it? So what is it that you need to connect to just quieten the mind? The best thing is your breath. आपके पास कभी मेडिटेशन होएगी, कभी म्यूजिक होएगा, नहीं होगा, कभी आप किसी के साथ होएंगे, कभी आपको याद होगा, नहीं होगा, बट सांस तो हमेशा हमारे साथ है ना. सो कम बैक टू योर ब्रेथ, ब्रीथ विद अवेयरनेस. थोड़ा सा अपने सांस पे ध्यान दो, और सिर्फ आप 2-3 ब्रेथ्स लो अपना ध्यान के साथ, पूरा ध्यान उस ब्रेथ पे डालो, और कुछ नहीं, कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, कोई लंबी मेडिटेशन नहीं चाहिए. इंस्टेंटली आपका जो माइंड का चैटर है वो क्वाइटन हो जाएगा. मतलब सांस अंदर जा रही है तो उसको ऑब्जर्व आपका करो. ध्यान बस आप यहाँ पे अपना ध्यान ले, नाक के टिप पे, एंड जस्ट ब्रीथ से 3 बार सांस लो, बट पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए. यहाँ जो हो रहा है उसको होने दो. हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं कि मेरे माइंड में बारी बारी नेगेटिव थॉट्स आ रही है, मुझे नहीं चाहिए. जब हम नहीं चाहिए भी कह रहे हैं तो कहाँ जा रहा है हमारा ध्यान, उसको पुश कर रहा है ना, एनर्जी तो उसी पे जा रही है. अब हम क्या बोल रहे हैं, उसको रहने दो, उसको पुश मत करो, अपना ध्यान यहाँ पे ले आओ, अपने डाइवर्ट करके ही हो पाएगा. डाइवर्ट भी नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट इज के हम उसको हम देखना नहीं चाह रहे, उसको वहीं रहने दो जहाँ पे, उसको एक्सेप्ट कर लो कि माइंड में चैटर है, लेकिन अभी मेरे को कहाँ फोकस करना है, अपने ब्रेथ पे. इट्स नॉट कि मैं डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्ट इज अगेन समवेयर, इट्स डिफरेंट, राइट? इट्स के माय फोकस इज ऑन माय ब्रेथ नाउ. द मोमेंट माय फोकस कम्स टू माय ब्रेथ, द माइंड चैटर विल क्वाइटन डाउन, बट जस्ट एट दैट मोमेंट आपको वो याद रखना है. सो सिंस आप इतने सारे लोगों के साथ में काम करते हो, कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर सकते हैं कि जब हम फंसे होते हैं, कोई भी इंसान जब फंसा होता है तब तो ये नहीं दिख रहा होता ना, तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे शेयर करिए जिससे कि हम उसको अपनी लाइफ में देख सकें, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो इतनी डीप बात है, ये एक लेवल पे हम समझते हैं, बट जब कट टू, जब हम अपनी रबर मीट्स द रोड वाली लाइफ पे जाते हैं तो ये दिमाग से बाहर चला जाता है, राइट? पर आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, हील किया है, जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स. Okay, so there was once this girl who came to me. She was 20 years old and she had a lot of fear in her. So we were trying to find out कि what is it. So when I did her clearing, I found that इसमें कुछ कहते हैं जिसे होता है जैसे कि ट्रांसफर सोल्स होती हैं. ओके, ट्रांसफर सोल्स, जब आप पैदा हुए तो देयर वाज अ सोल इन यू, एंड समहाउ द सोल फील्स आई कैन नॉट डील विद दिस लाइफ. ठीक है, तो वो एक सोल ट्रांसफर होती है.
ये एक टेक्निकल एसआरटी का पार्ट है इस हीलिंग, और भी हीलिंग मोडालिटीज ट्रांसफर का होती है, पार्ट है। मतलब वो जहाँ पे थी, वो वहाँ सोल पे चली खुश नहीं जाती थी? है, एक और सोल आ जाती है, ओके। जैसे एक वो हो जाती है, Okay. वॉक इन सोल्स कहते हैं। बहुत, आई मीन इफ यू रीड अप ऑन दिस देयर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। Okay. So I just was going on clearing this person, but I just couldn't release her of that fear. So then I reached out to my teacher, and she said that, you know, then we checked and we realized that just at the time of her birth there was a transfer soul. So वो जो पहले soul थी उसके भी imprints थे और ये नए के भी imprints थे। तो मैं नए का clearing करी जा रही थी, लेकिन मैंने पुराने को touch नहीं करा था। So then we went through that process. We connected to the old soul's energy also. We cleared those imprints, and ठीक होके वो she moved on, like, you know, she really grew out of that fear or anxiety My that she was God. feeling. मेरा Okay. दिमाग खुल गया। You और saying, मैं आप ये मैंने इसकी, कभी भी नहीं सुना। और आप इसकी पूरी बात सुनिए। आफ्टर अबाउट 2-3 months उस लड़की की मदर मेरे पास आई कि यू रियली हेल्प माई डॉटर, बट आई एम वेरी एंग्शियस, और मैं इतना पैनिक आ जाता है मेरे अंदर ना, मतलब मेरे को अंधेरे से डर लगता है ऐसे करके। शी वॉज लाइक, you know, 40-50 year old woman. So when I did her clearing again, I went back to say 20 years back, and I said, some trauma happened to you 20 years back where there was a lot of fear, and that fear and that panic is still present, that creates this panic. You know, Yeah. what happens in life कि हम वो story भूल जाते हैं। हाँ। एक बारी बचपन में मैं 2 साल की थी, 3 साल की थी, कहीं जा रही थी, कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, I'm just giving you an hypothetical situation. सो वो जो क्रैश का साउंड था ना, वो मेरे अंदर रह गया, और मुझे पता था कि जब भी वो साउंड आता है तो कुछ डर आ जाता है, बिकॉज उस टाइम डर गया। एज आई ग्रो ऑन इन लाइफ वो इंसिडेंट मैं भूल गई, Right. ठीक है, बिकॉज वी ग्रो आउट ऑफ इट। Yeah. बट वो क्रैश का इम्प्रिंट या वो साउंड या वो नॉइज, 2 गाड़ियां क्लैश कर रही हैं, वो हमारे अंदर रह जाता है, बिल्कुल। ठीक है। सो कभी मैं टीवी में या पिक्चर में भी देख रही हूँ कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्रैश वो मेरे emotion अंदर आ एक जाता फियर, है। सी दैट्स द पास्ट वाइब्रेशन, Yeah. ठीक है, पास्ट इन दिस लाइफ ओनली। ओके, सो गोइंग बैक टू दिस लेडी, व्हेन आई टोल्ड हर कि 20 years बैक कोई ट्रॉमा हुआ था जिससे कि वो फियर इम्प्रिंट आपके अंदर है, शी सेड हाँ, 20 years बैक व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। तो मैंने बोला क्या हुआ था? ऑफ कोर्स आई हैड नॉट टोल्ड हर कि आपकी डॉटर का ट्रांसफर सोल था। शी सेड कि व्हेन आई वेंट इनटू लेबर, द डॉक्टर हु चेक्ड मी, शी सेड दैट the child is dead. So they immediately took me in for a cesarean. And when they opened up, the child was alive. It gives me goosebumps to be saying it even now. I am freaking out. And we've heard of these incidents, isn't it? Yeah. ऐसी बहुत चीजें हैं. So, but this is my own personal experience with that family. And so that trauma got जब ट्रांसफर हो रहा था, that was that moment when they thought that the child was not there. If you read on past life regression, which I mean, I don't practice as such, so I wouldn't be a right person to speak on that. But कुछ तो है, हमें SRT में ही इतना दिखता है कि past में क्या हुआ, what you were. आज आपके लाइफ पैटर्न्स बहुत हद तक उस पास्ट आपके लाइफ से आ रहे हैं जहाँ पर आप शायद एक मॉन्क थे, एक प्रीस्ट थे, एक मर्डरर थे, जो भी थे। कैसे पता चलता है आप लोगों को? देखो, ये तो एक स्टडी है, हाँ। राइट? मैं उस स्टोरी में इतना नहीं जाती, बिकॉज मुझे वो स्टोरी कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। आज मुझे पूछो कि 100% ये सच है, I can't say it's 100% true. It is what my knowledge is saying. It is what my intuition is saying. It is the vibration that I am feeling. So this narrative occurs in your. Yeah, and also with the pendulum, there are charts which can tell you that. So कौन monk था और कौन fisherman था, कौन dancer था? It's written somewhere. It's not Can we read written, it? but it's a knowing that happens, because it could be showing you that, okay, if this person was a fisherman, there could be some association that, okay, this person has fear of water. उसको कुछ पानी के साथ था, maybe he drowned in a past life, you understand? But like even vows, you have vows from the past which limit you in so many ways, and we don't understand, why am I not able to move ahead? Why am I not able to let go of this? Because if we have soul contracts, then it's very difficult to let go of certain souls in our lives. When we have vows, we have taken vows in the past that we will not, say, enter into relationships, or we will not, you know, certain things, then we are Can you bound. share some examples? So I remember this because very early in my SRT practice, there was a lady who came to me, and she was about 40, and she said, you know, I really want to get married, and every time I'm going to get married, something very natural happens that I cannot even blame the other person or myself, that the marriage doesn't go forward. So when I did her clearing, I found that in the past she had lived her life in religious incarnations, and she had these vows to chastity and celibacy from the past. So, you know, sometimes you take those vows when you're as a nun or as a monk, and
And now you live through subsequent lifetimes. You've completed whatever you need to do in that lifetime, right? But that energy still stays with you. So in this lifetime, whenever she was going to get into an intimate relationship with somebody, there was something that would happen in her life that it wouldn't go forward, because there was a subconscious belief in her that I cannot be intimately close to anybody. तो वो पिछले लाइफ टाइम में जब भी वो कभी भी, हुआ तब वो क्लोज नहीं हुआ, दैट मींस क्लोज अगर हम नहीं हुआ वो और वाओ। उसका वो एनर्जी अभी भी कहीं था ना। जैसे वो लेडी का मैंने बताया, वो मदर का Yeah. जैसे वो बर्थ के टाइम पे वो फियर आ गया व्हेन शी हैड अ डॉटर। बट वो कब रह जाता है और कब वो आपके लाइफ में जब डिसरप्शंस आते हैं ना, एंड देन यू ट्राई टू एनालाइज इट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन आइडेंटिफाइज अ लॉट ऑफ दिस, हिप्नोथेरेपी आइडेंटिफाइज अ लॉट ऑफ दिस, सिमिलरली ऑल दीस हीलिंग मोडालिटीज। आइडेंटिफाई ठीक हुआ, बट जैसे अब वो तो वो लेडी तो इस लाइफ टाइम में है, वो शादी करना चाहती है, राइट? अब बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रैक्टिस उनको शायद गाइडेंस मिला कि इट इज तो फिर हम उनको कॉन्शियसली एक तो हम क्लियर करते हैं, हाँ, और फिर हम उनको कॉन्शियसली कोई स्टेटमेंट्स देते हैं, एफर्मेशंस देते हैं, रिवोकिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, कि अब वो बारी बारी अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बिलीफ में लाते हैं कि वट एवर आई नीडेड टू डू बिकॉज ऑफ दिस वाव इन द पास्ट आई हैव डन, आई एम क्लियर एंड नाउ आई एम फ्री टू चूज एंड आई एम लिबरेटेड। सो वी मेक देम से दो स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, टैपिंग करके or whatever ways, you know. So then this lady, she eventually Yeah, absolutely. got We cleared that. We cleared those vows. Through this process, what we do, we take this vow to the lifetime that she took it. It's just a process of prayers that we say. We clear it there. Then we bring it to the present. We clear it here too. That जो भी अभी तक वो था. And then after I think a year or so, she got married. Because 3 times, and the last time when she had come to me, there were the Kashmir floods. That boy had gone to Kashmir to bring his family, and there was no news of them because they were probably drowned. So you can't blame anybody for this, right? So something in her energy was not allowing her to go into this. And of course that family's karma or destiny was their own story, but this happened in her life. उससे पहले भी ऐसे एक दो very, you know, incidents हुए थे where she couldn't blame anybody for what was happening. So we cleared it, and then she believed that yes, she could go into a normal relationship with a person, with a man. And you see those things begin to change. It's the law of attraction, isn't it? जिस पे आप focus करेंगे वो आप attract करेंगे. So when you start believing, and that was not in her conscious mind. Conscious mind में she's a normal girl, normal woman. And she was focusing on getting married. She wants to get married, but उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ. So healing में हम यही कर रहे हैं. We are going beyond just what we are seeing. क्योंकि Beyond what? जो भी आपके mind में, आपके understanding में है, वो तो आप कर रहे हैं. Yeah. लेकिन इसके beyond भी कुछ है जो आप नहीं access कर पा रहे हैं, है ना? So हम लोग healing में वो उन realms को access करते हैं. So there are so many things like that. Like in SRT, we have a lot of vows from the past. We have a lot of say contracts that we hold with our parents and other souls. There's a reason that you've chosen these parents. There's a reason that you have chosen this life to do this particular thing or to complete this. अब वो reason हमको नहीं, कोई नहीं समझा सकता. वो हम choose करते हैं या so हम एक universe का ही है ना part. हाँ. But it's like कि हम, when do we say, even अगर हम देखते हैं what is nirvana, what is when we reach that state where we don't want to come back into a human body. Why are we coming back into a human body? In a layman way, it is कि हाँ, we want to accomplish this. अब मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, अब मैंने इतना कर दिया, अब नेक्स्ट लाइफ में मुझे कुछ और चाहिए, नेम फेम हो गया, मुझे एक वो से मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, एक संतुष्ट स्टेट में जाना है, यू नो. सो एवरी लाइफ टाइम वी आर काइंड ऑफ इनकार्नेटिंग टू ग्रो इनटू समथिंग मोर. कुछ करना होता. हाँ, बट पर्पस वो नहीं होता. पर्पस यही होता है, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग, इज नॉट पर्पस टू बी अ गुड मदर और अ गुड टीचर और अ गुड, यू नो, स्टूडेंट. The purpose here is really to understand that we are that love, we are that joy, you know, we are not just this physical body. That's really our growth. Otherwise, what happens when we are in these confined situations, then we are judging each other, we are, you know, so those are all those low vibrations. कि उसने ऐसे नहीं करा, उसको ऐसे करना चाहिए था, expectations, anxiety, all that leads to, say, dissatisfaction, disappointment, anxiety, all it comes from there only, na? But what is the underlying emotion? It is all fear. It all stems from fear. Yeah. So going back to this aspect of SRT that I was telling you, there are all this, like you were asking me, कि ये past से हम choose करते हैं या कोई और. So एक plan है which none of us really know. It's a universal plan, right? आज आप पूरे यूनिवर्स को देखो, आप पूरे वर्ल्ड को देखो, क्या कोई ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड इसको बना सकता है? जितना मर्जी साइंटिफिक हो जाए, जितना मर्जी, यू नो, टेक्नोलॉजिकल हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल. सो ऑब्वियसली देयर इज अ हायर यूनिवर्सल पावर व्हिच इज हैंडलिंग एवरीथिंग.
isn't it? And the sooner we understand that we have been put into this role as a teacher, as a mother, with this person who's kind of making you feel that, you know, I just cannot live with this person, or I just cannot do this. And that's the challenge that you feel you need to go through. And when you're able to overcome that, not by fighting it or, you know, dropping that Resisting it. resistance, by really understanding that this is where I'm meant to be and dropping that resistance, then you see that life becomes so easy. And that person who irritated you or triggered you will actually also quieten down. So वो setup जो होता है ना, वो एक universe से होता है. But we say in SRT that you choose your parents don't choose you. Parents don't choose. We choose our parents, soul-wise. Soul-wise. We choose our parents. You choose that vibration, because that vibration is going to help you to grow in your life, or to break some patterns, or to overcome some challenges which may have been coming through your ancestors. और आपने choose करा है कि इस life में मैं अपने past ancestors के लिए भी ये pattern break करूँगी. तो मतलब कि हर एक सोल का एक यूनिक वाइब्रेशन होता है. Absolutely होता है. सो मेरे पेरेंट्स का वाइब्रेशन जो मैंने चूज किया वो वही हो सकते थे और कोई हो नहीं सकता था. वो तो मैं ट्रूली बिलीव कर सकती हूँ कि हो सकता था तो कुछ होता ही नहीं. अगर होना होता तो हो जाता ना. जैसे हम बोलते दिस कुड हैव हैपेंड, दिस शुड हैव हैपेंड, यू नो. नहीं, मेरे माइंड में क्यों ये क्वेश्चन आया कि क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि हम वो पर्सन को चूज करते हैं, उस सोल को करते हैं, बट आप कह रहे हो वो नहीं करते हम. तो मैंने मेरी स्पेसिफिक मदर या मेरे स्पेसिफिक फादर को नहीं चूज किया, उस एनर्जी को चूज उस किया, सोल को यूज करा. बट क्या उस एनर्जी के और भी लोग हो सकते थे? डेफिनेटली हो सकते थे. तो अब वो ही वाले क्यों और कैसे? अब वो क्यों कैसे ना, बहुत चीजें हैं लाइफ में जो मुझे लगता है कि कोई हमें जवाब नहीं दे सकता. तो उसमें उलझो मत. बट अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आप सोचते थे पर्सन, कि वो पर्सन थे. और हमारा सबसे बड़ा भ्रम जो लाइफ में है यही है कि हम वो पर्सन हैं, बट एक्चुअली हम पर्सन नहीं हैं. वी आर दैट प्रेजेंस, that soul, that presence, that I wouldn't even say soul, because soul भी एक presence होती है. I really don't know how to put it in another word. We are that, there is no separation. और वो soul और मेरे parents की soul और आपके parents की soul एक उसमें constrict हो जाती है, लेकिन on the bigger front it is all one. कोई separation है ही नहीं. That is what we have to understand. There is a time which is set for a person's healing journey to start? For anything, everything, I feel a time is set. A time isn't set. So you can't like voluntarily, मतलब अगर आप voluntary भी कर रही हो तो वही time. Exactly. That's what's It's like अगर एक you know एक बच्चे को conceive होने से पैदा होने में 9 महीने लगने हैं, तो 9 महीने लगने हैं for it to come out in the right way. When the fruit is ready and ripe, it will fall off the tree. अगर आप पहले तोड़ लोगे तो वो कच्चा होगा, फिर आप उसमें मसाला लगाओगे, अखबार में लपेटोगे, सेकोगे कि वो पक्के, है ना. तो नेचुरल प्रोसेस से वो तभी होगा when it is meant to be. बहुत बार हम चाहते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, because we say this is not the right time. But that does not mean that you turn around and say this is not meant for me. I was pushed into a Reiki session with a friend who said that मेरे घर में Reiki हो रहा है, तेरे को इतनी migraine headaches होती हैं, and you know, like I used to have severe migraine headaches. You know, just locked up in a dark room. कोई 2 दिन ना काम होता था ना कुछ. It used to actually paralyze my life. And to go and learn Reiki for 2 days was a big task. कि घर छोड़ना है, बच्चे छोड़ने and all that. But somehow I got drawn to it and I went and I learned Reiki. And I always say today now that I teach Reiki, I never thought I would teach. I learned Reiki to heal my migraine. Okay, but my teacher says no, you learned Reiki to teach Reiki to the entire world. Today I travel the world just to teach Reiki. So when it's Reiki, it's like आप healing कर दो, आप भी वही healing कर सकते हो जो मैं करती हूँ. कोई भी कर सकता है. कोई भी कर सकता है. कोई भी, अगर मैं कर सकती तो मैं कहती हूँ कोई भी कर सकता है. कैसे? There are various energetic ways. सबसे पहले तो acceptance में आए कि अब मुझे यहाँ पर होना है. Now how can I do? I say simple, pray. Always your prayers are answered. Otherwise simple processes energetically, जैसे हम cutting cord समझाते हैं कि energetically आप उससे cut करके heart से connect कीजिए. एक बार वो बताइए cutting cords में क्या होता है? cutting cords एक ऐसा process है. Supposing मुझे लगे कि आप बारी बारी आके मुझे irritate कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, और ये किसी के लिए भी हो सकता है, मेरे बच्चों के लिए हो सकता है, मेरे पेरेंट्स के लिए हो सकता है, मेरे स्टाफ के लिए हो सकता है. So आपको क्या करना है कि आप बैठे हैं जैसे, and आप अपने आप को सबसे पहले तो कुछ भी प्रोसेस करना है ना, तो अपने आप को पहले सेंटर करिए. सेंटर करने का मतलब होता है जस्ट कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट.
पास्ट को छोड़ें, फ्यूचर को छोड़ें। अभी क्या हो रहा है कि उसने आया, उसने मुझे ये सब बोला और मेरे अंदर ऐसे हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं काम कर पा रही, क्योंकि वो तो आए, उन्होंने बोल के चले गए, बट मेरे अंदर एकदम से मेरी एनर्जी हलचल मच गई। हाँ, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बट मुझे पता है वो फिर 2 घंटे में आ जाएंगे, है ना। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट विजुअलाइज कि वो मेरे सामने बैठे हैं, एंड देन अपने नाभि से उनकी नाभि तक, फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज हमारा ईगो सेंटर, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, सारा जो हमारा हारा होता है, स्वादिष्टान चक्र होता है, उसमें हमारे सारे रिलेशंस होते हैं इंटैंगल्ड, नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र होता है। सो हम विजुअलाइज करते हैं कि एक कॉर्ड है, जैसे एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो मुझे आपसे या उस बंदे से कनेक्ट करिए, उसको, उसका प्रेजेंस नहीं चाहिए आपको कि वो सामने होए या वो बैठे, आप कभी भी कर सकते हैं, इमेजिन करना है कि वो बैठे, और फिर वो कॉर्ड को देख के हम बोलते हैं जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में एक सिजर है, एक नाइफ है, और उसको आप कट कर दें, ओके, एंड जस्ट कट इट थ्राइस, एंड समटाइम्स वी से आई कट, हील एंड रिलीज यू, राइट, या कुछ भी आप विजुलाइज करें, वो कॉर्ड उनके अंदर जा रही है, ये कॉर्ड आपके अंदर आ रही है, ठीक है, ताकि जो उनका था वो उनके पास रह गया। उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकती, बिकॉज हमारी सारी जो एनर्जी ड्रेन होती है वो ये लोअर चक्रा से होती है, ठीक है। तो 3 बार कट करके आप वो कह सकते हैं, एंड देन हम अपने हार्ट चक्रा पे जाते हैं, सेंटर ऑफ आवर चेस्ट, एंड वी जस्ट कनेक्ट फ्रॉम हियर। फिर इमेजिन करते हैं कि एक कॉर्ड है, ठीक है, और उसके बाद आप जस्ट से के टाइज ऑफ लव रिमेन बिटवीन अस, कि हमारे बीच में सिर्फ एक अनकंडीशनल लव है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं करते जिनके साथ आपका कोई डिस्कॉर्ड है, या डेफिनेटली हम ज़्यादा उनके साथ करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसको कुछ हो रहा है, आपको भी हो रहा है, यू नो, उसके साथ भी हम कहते हैं कि एनर्जेटिकली कट कॉर्ड्स। किसी पेरेंट के साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप, ये बैलेंस करता है रिलेशनशिप को। फ्रॉम अ कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मुझे तो नहीं पता कि आप मुझे कौन सी थेरेपी से हील करोगे, मैं तो कभी आपको ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए रेकी कर दीजिए या मेरे लिए टैरो कर दीजिए, वो तो आप ही बताओगे कि क्या कर सकते हो। सो जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक तो फ्यू क्वेश्चंस कपल टुगेदर, कि इतने सारे हैं ही क्यों, अगर सब हील ही कर रहे हैं तो कोई एक ही चीज़ हो जाता, यू नो, तो इतने सारे क्यों हैं और फिर उनमें क्या फ़र्क है, और आप एज अ हीलर कैसे डिसाइड करते हो कि किसके लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे, और हम अगर उस अवेयरनेस में जा रहे हैं, then how do we choose that which one do we go for? Yeah. So see, the first thing is that when you say कि इतने सारे प्रोसेसेस क्यों हैं, आप आज देखो, चाहे हम मेडिसिन की भी फील्ड को देख लें, there's allopathy, there's homeopathy, there's ayurvedic, there's, you know, naturopathy, so many fields, right? Yeah. Why can't we have one? So this is just how the diversity of life is, right? For anything, कोई भी आप एजुकेशन सिस्टम्स देख लो, आप किसी भी चीज़ पे पॉइंट करो, there is so many things in every field, there's not just one. And what I understand is that आपका resonance किसके साथ है। कोई लोग बोलेंगे भाई मेरे में पेशेंस नहीं है रेकी के लिए, even though I know it helps, I cannot lie down for 1 hour and do Reiki. I would just tap for 5 minutes, do an EFT round, and I know that I'll be able. So हर एक का different resonance होता है, but I feel that all these healing modalities are just different structures. They're all connecting you to that one universal energy which is helping you to heal you through tapping away emotions, through connecting to the creator in theta healing, or through, you know, bringing in that energy light in you in Reiki, or clearing through an SRT or a dowsing, again, you know, connecting to a higher consciousness, high self, spirit, as we say in SRT. So they're just different structures, right? अब आपके पास एक स्टोरी है, ठीक है, एक जना उसको बहुत कॉमेडी वे में डिस्प्ले कर सकता है, कोई ट्रैजिक ले लेगा, कोई उसका एक फिल्म बना देगा विच इज वेरी रोमांटिक. सो देयर जस्ट डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम source, right? So in all these healing modalities, in my limited understanding, I would say they're all connected to the source, but they're all differently structured. So how do you choose for others? I choose by my practice, but I know that this person will not be satisfied initially to just do a Reiki seminar or a Reiki session. So I would go with my intuition, and maybe that person needs to know more, or I need to know more. So then I'll do an SRT clearing for them, because they will. या कई बार मैं बोलती हूँ I have all of them, and you know the net has so much, right? So I say ये 5-6 चीजें मैं करती हूँ. Go to my website, read up on them. Whatever resonates with you, you come back. They say, nahi, aap choose karo. Then I will choose intuitively, and I will trust my intuition. But I know by and by, whichever modality I practice, ultimately my focus would be to show that person that, you know, they have full ability to heal themselves, to connect to the source, to understand that there is no separation.
When you say, you always use the word clearing, Mhm. right? I think that's the foundation, Yeah. right? What really is clearing? What do you do in a clearing? So it's like clearing. I say clearing because this SRT, spiritual response therapy, is done with a dowser, with a pendulum. Okay, Mhm. and when we have that pendulum, we connect. When I say we, meaning my higher self Mm. connects to the person's higher self, Mm. and we clear from that aspect. Okay, so when we are clearing, we are actually, the pendulum is moving in a particular way, clockwise and anti-clockwise. That's the whole study of it. And when we are clearing, we are actually clearing that vibration which we have identified in that person, which even the person is not sometimes aware of. Mm. Right? So we identify that and we ask, there's a protocol, there's a whole process. It's a very long even course to learn and practice and to come to that level where you can just, clear within minutes. When we used to do it initially, it used to take us 2 to 3 days to do one simple clearing. Now it can be done so fast. So it's like we are clearing that vibration, we are clearing that negative discordant energy, as we say in that practice. And once we've cleared that discordant energy, we then download with the pendulum a positive expression, because we never leave a void. So these are technical aspects of. I mean, the words sound so download, contracts. The word sounds so today's time, Yeah. but it has such a different But it's, I connotation. think, been made like this, so that people understand it in today's language. Yeah. How do you connect with somebody's energy? Like, this is all practice. For me, like I always say, you're a SMS god, right? So you have to send a message to you and you connect. But जिसने नहीं एक्सपीरियंस किया है, वो कैसे समझे कि आप एक्चुअली मुझे जाने बिना, कुछ भी मेरे बारे में जाने बिना, आप मेरे एनर्जी से एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और उसको जो करना है उसके साथ एक लेवल तक कर सकते हो. एक्चुअली ये इतना लीनियर और इतना 2 डिमेंशनल नहीं है जितना हम बोलते हैं या हमें लगता है कि ठीक है, अगर वो कनाडा में बैठा है तो मुझे वहाँ पे अपनी एनर्जी भेजनी नहीं है. बिकॉज फर्स्टली, जैसे मैंने आपको बहुत बार इसी टॉक में बोला कि कोई सेपरेशन नहीं है. फ्रॉम माई हार्ट आई विल जस्ट नो दैट देयर इज दिस पर्सन हु इज सफरिंग in some part of the world, and there'll just be an energy that I will connect to from that source. अगर वो source है, वो sun है, तो वो कनाडा में भी चमक रहा है, इंडिया में भी चमक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी चमक. So when we are connecting to that source energy which is available to everybody, and we are just asking to focus or channel it towards this person, and again understanding that the person will receive as much as they are ready to. I am just a channel, I am a conduit. मैं अपनी energy नहीं दे रही हूँ. I'm just a channel, I'm bringing that energy in and I'm directing it towards that person. अगर वो बोले नहीं मुझे healing नहीं चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगी. Healing उसको touch कर रही है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा. बट अगर वो न्यूट्रल है, उसको कुछ नहीं पता और उसकी बॉडी सफर कर रही है, तो वो एनर्जी तो जाएगी ना. इट्स अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट्स अगेन डायरेक्टिंग दैट एनर्जी फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल सोर्स टू अ लो पोटेंशियल सोर्स. Isn't it? So that's all. And again, to understand, to be able to do that, we have to really expand ourselves to understand कि मैं नहीं कर रही कुछ. I'm just that medium, that just source or channel through which this is happening. So, health, relationship, finances, I think the career, so a lot of times on our when we are stuck on our spiritual journey. So ये 4-5 जो एरियाज होते हैं वो सबकी लाइफ में होते हैं, अलग अलग डिग्रीज में होते हैं. तो क्या समझूं कि अगर मेरे हेल्थ में इशू है, so have I done something to somebody's health at some point of time, which is why it's happening? I wouldn't limit it to that way. I would just say that एक तो ना, that they're not different. If I'm going through a health challenge, it is affecting my finances, it is affecting my relationship, it is affecting my career, right? So one is not separate from the other, right? But वो expression मेरे health में आ रहा है. You understand? It's coming in my body. It's just that as simple. Yeah, वो expression of that negativity at this point is coming in my relationship. Right? Again, take it as a vibration, take it as an emotion. Right? अगर वो failure मुझे लगता है failure है मेरे health, because my body is not at the optimum health, so I have failed in keeping my body to optimum health. अगर वो career में आ रहा है तो I have failed as a successful career person. अगर वो मेरे relationships में आ रहा है, but the feeling is what? That I'm a failure. That vibration is what? Low self-esteem, low confidence, because I'm a failure, isn't it? So we don't have to see that area, that because that is just an expression
right? हर एक का where it's अलग-अलग, translating. yeah, where it is translating, how it is being delivered in this lifetime. But actually we again go back into seeing that what is that underlying emotion, what is that underlying vibration that I need to rise above to come into this So it may higher. not be like you've been saying, it may not be very literal कि It अगर is not literal. बट जैसे अभी Literal- मुझे आइडिया इससे है कि जैसे आपने वो एग्जांपल बोला कि अगर किसी को मैरिज में स्ट्रगल हो रहा है तो वो एक मैरिज रिलेटेड एक वाव है जो पेंडिंग है, Exactly. ये तो लिटरल हो गया, यू नो, बट इट मे नॉट ऑलवेज बी Exactly. वो भी literal नहीं है, वो भी उसको grow करने की, because she is now ready to break out of that, of whatever reason that, and imagine what a life that she led when she was serving other people as a nun, or you know, worshipping, always being in a church or in a religious institution. One has to be in a very high vibrational state Yeah. to be doing that, Yeah. isn't it? But now it's not that one has downgraded to that level, but now life is presenting, or for whatever reason, see this, it's a very mysterious life. Behind the curtain kya ho raha hai, none of us know, right? But now she's ready to break through, and a lot of times I believe it is not just for ourselves. सो देन हीलर टू हीलर, ये जो कनेक्शंस होते हैं हमारे, तो अगर मैं किसी के पास गई, किसी हीलर के पास में गई और मेरा इवेंचुअली वो एक्सपीरियंस फुलफिलिंग नहीं हुआ, व्हाट डज दैट मीन? सो इट्स द सेम वे, अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर ने एक दवाई दी और एक और जना आया, उसकी भी सेम मे बी ब्लड पैरामीटर्स हैं, उसने भी दवाई दी, एक को आराम आया, एक को नहीं आ रहा है, सो इट डजंट मीन दैट द डॉक्टर और द मेडिसिन इज रॉन्ग, राइट? आपका रेजोनेंस नहीं है उसके फिर हम गए साथ। क्यों? क्योंकि हम तो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं ना। We've बट gone अगर with उस that, इंसान के साथ में मेरा रेजोनेंस होना ही नहीं उस था, इंसान के साथ नहीं, हाँ, it's उस not एनर्जी के उस साथ, energy के साथ, Yeah. because I'm not ready to be healed. Lot of times even in healing we understand people say, okay, I want to give up smoking, I want to give up addictions, but they're not ready inside, they're only saying it. So there's a difference between what you really want to what you're really saying outside. You know, like it's, if I know I have to go on a diet, then I will not look at food which I know, but my energy is not there, isn't it? Intellectually I know कि I Yeah. shouldn't be eating that piece of cake, Yeah. but energetically ऐसा अच्छा आज खा लेती हूँ, you know. So वो healers क्या करते हैं, हम लोग जो I feel is that we try to work on the energetic point, because अगर मैं dietitian के पास भी जा रही हूँ, जो उसने मुझे बोलना है मुझे पता है, हाँ, right? Yeah. जो मेरे पास आता है से मेडिटेट करो, ये करो, पता है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है ना वो करने की। जब वो उस मोमेंट पे आता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, उसके Yeah. अंदर वो रिजेंटमेंट आ जाती है, isn't it? Yeah. सो हम उनकी एनर्जी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं ताकि वो उस पॉइंट पे आके स्लिप डाउन ना हो, और जितना प्रैक्टिस करेंगे थ्रू रेकी, थ्रू मेडिटेशन, टू बी इन दैट साइलेंस, टू बी इन दैट हाई वाइब्रेशन, all these low energies will not affect us. Wow. So last thing for today, but अगर कोई अब हीलिंग को ही रेजिस्ट कर रहा है, सो अवेयरनेस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसके सामने ये कॉन्वर्सेशन ही अगर आ रही है, सो मेरा ऐसा मानना है कि इट्स स्टेप 1, you're on your way towards that, right? बट जब रेजिस्टेंस स्टेज में हो कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस इज ऑल क्रैप, doesn't work for me, I have tried, Yeah. any of that, what would you say to them? It's your belief, isn't it? It's your belief. और अगर आप the person is not ready, and that's absolutely okay. सबसे पहले तो हमें उनको जज नहीं करना कि you know वो क्यों नहीं देख पा रहे, सामने तो है, अगर वो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। And बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि you know I really want my husband to come and do this, or I want my parent to come and do this, or my child, but they're not ready. Then I say forget it. Focus on yourself. Who are you to fix them? जब उनकी life journey होएगी, bring the change in you. You know, like in Reiki, we always say initially that the moment you go back from a Reiki seminar, it's like, I want my partner to learn this. I want my parent to learn Yeah. this, you know, because मेरे को इतना benefit है. अरे, work on yourself, and then you try to push them into it, and their belief, their In a way, we're resistance trying increases. to fix the other person. Exactly. Yeah. We cannot fix anything. Yeah. But if you work on yourself, and we say this, and I've seen this, you know, in my life, I can say this with conviction that when you work on yourself, whether it's with Reiki or any other alternate practice, people turn around and say that, wow, you've had such a challenging life, but still you are living your life to the fullest, and everybody wants to live that way. Yeah. Right? So then automatically they will ask you, what are you doing? Then you tell them about Reiki or, you know, Whatever has worked it is, for you. whatever has
worked for you. And there could be anything, and their resonance may not be with Reiki, with something else, with, you know, some other form of healing. That's also fine, you know. So it's absolutely okay. Yeah, it's If- don't limit yourself in any which way. if you're not relating with the word healing, let it be. Yeah, absolutely. Move on, do other Absolutely, things. Yeah. absolutely. It doesn't Yeah. have to be. Absolutely, and it's fine. And like you say, you know, a lot of times, जैसे आपने बोला ये podcast उनके सामने आ जाए या Yeah. कुछ, that means कहीं ना कहीं those words are going inside somewhere हाँ. in your subconscious, right? So when you're ready, that file will be opened up inside you. क्योंकि ना सुना था ना इसके बारे में, देखते हैं क्या है ये रेकी, क्या है ये healing, let us just try it out, right? And when they begin to see that difference within them, only that will convince them. Your and my experiences or Saying words and will telling not do doesn't. it. So don't waste your energy there. Yeah. Don't let them feel the change. And if they're not meant to be, that's fine. It's okay. Don't judge them for that at all. Yeah. Because as a society, ये भी हमारा एक part of the culture होता है कि हम खुद कुछ करते हैं, हम हमें उसके अच्छा बाद लगता है, हम हाँ. सबको इन्वॉल्व करते Which हैं. is very natural. I Which see is a good movie, I'll tell a friend. I go and Tell have a good experience at a restaurant. I'll share it with 10 people, isn't it? Yeah. So it's the same way. But And it's each also a one's- feeling कि हमारा खुद का environment उससे strong होता है, Exactly. हमें आज फायदा लगा, हमें लगा सबको हो जाए. Yeah. But आप देखो ना, अगर वही आप गए उस रेस्टोरेंट में, you had a very good evening, you enjoyed the food. I go there and I say that date just wasn't good. So Yeah. it's not true for me, isn't Yeah. it? So you leave it there. You leave it there. Yeah. Absolutely. So Yeah. you can just recommend it and put it there ताकि उनके mind में हो. Yeah. But then each one's experience is different. Nice. So thank you very much. Thank you very much. Been a whole lot of healing in itself. Learning so much of the backstory. Otherwise, of course, I to just reach out to him. So thank you very much. And I really hope that you've given up so much time and attention and it reaches whoever it's meant to reach. And I fully trust it will. I have no doubt in that. Whoever Yeah. needs to hear this will surely hear it. And it's such a good, you know, say information, if I may say, that we are sharing. And just to tell people that, you know, whatever comes in your life, there's so much more to it than just that, you know. So break out of all these conditioned beliefs and patterns and, you know, reach out for support wherever you need to. There's nothing wrong in reaching out for help and support, as we are seeing now, you know. So Yeah. just reach out and make this life the most beautiful, because what we are experiencing now is all we remember. Who knows Yeah. what happened in the past, what may happen tomorrow? Nobody knows. But just make this the best moment of your life and you'll see that it'll just go on. Every moment will become just so joyful and so peaceful. मेरे साथ ये कई बार हुआ है कि मैंने किसी को हीलिंग के इंट्रोड्यूस किया है और उनको नहीं ट्रस्ट आया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था. लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा बार ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब मैंने किसी को शेयर भी किया है उसके लिए वर्क कर गया. प्रॉबेबली जो सुजाता कह रही है, इट वाज द राइट टाइम कि उस इंसान को उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, क्योंकि उससे आगे की उनकी एक हीलिंग जर्नी उस दिन शायद स्टार्ट होनी थी. या ज़रूरी नहीं है कि मेरे से स्टार्ट हो, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ कि हाँ, जब हम शेयर करते हैं अबाउट हीलिंग तो ये लिखा हुआ है कि कौन किसको कनेक्ट कराएगा उस एनर्जी से, उस हीलर से, कब होगा. आई थिंक इट्स ऑल प्री डिसाइडेड. आई अग्री विद दैट. बट भाई मुद्दे की बात ये है कि जब एक ऐसी प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, हीलर्स एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे भारत देश में तो ये कोई नई नॉलेज नहीं है, जन्मों से हीलर्स एग्जिस्ट करते हैं. बस अब हीलर्स इंग्लिश में बात करते हैं, अब हीलर्स सोशल मीडिया पे भी मिल जाते हैं, तो कॉमन हो रहा है, एसेसिबल हो रहा है, अब इतना मुश्किल नहीं है. तो हम क्यों ना एक्सप्लोर करें, हम क्यों अपने डाउट को साइड में ना रख के अपनी लाइफ में उस चीज़ का बेनिफिट आने दें. मुझे तो नहीं लगता कि इसका जवाब आपका ना में होना चाहिए, एंड स्पेशली सुजाता जी को पूरा सुन के. मैं अपनी तरफ से आपको ये बता सकती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही ट्रस्टेबल हीलर रही हैं बहुत सालों से, ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड ऑन SMS, कि इनको एक मैसेज भेजा और फिर ऑलमोस्ट प्रॉब्लम को भूल जाओ. सो आई होप आपको भी प्रोसेस पे ट्रस्ट हो, और हो सकता है इस प्रोसेस में आपने अपने लिए एक हीलर डिस्कवर कर लिया हो, या बहुत सारे क्वेश्चंस और आपके माइंड में आ गए हों. अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, एंड आई प्रॉमिस कि सुजाता जी उसका आंसर ज़रूर देंगी.
ऑल्सो आप जब ये पॉडकास्ट सुन ही रहे हैं तो ज़रूर सुनिए हमारे पिछले कुछ पॉडकास्ट जो कि आज के करंट टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं और इम्पॉर्टेंट है समझना। हमारा पॉडकास्ट रहा है गौरांग रावल जी के साथ में, जो कि एक यूथ एक्टिविस्ट हैं। वो अपनी स्टाइल में हीलिंग करते हैं, सुजाता की स्टाइल में नहीं, लेकिन वो यूथ को सुनते हैं, एक लिसनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो बात करते हैं कि अगर यूथ के लिए अगर हमने 4 स्टेप्स अभी के अभी नहीं लिए कंट्री में, तो जो यूथ हमारा असेट है, हमारा जो पावर है इंडिया का, वो कहीं नुकसानदेह ना हो जाए। तो डेफिनेटली सुनिएगा। दूसरा पॉडकास्ट है हमारा एडवोकेट सोनल जोशी का, जो कि एक डिवोर्स लॉयर हैं और एक्टिविस्ट हैं। सोनल जी ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं कि डिवोर्सेस हो किन किन कारणों से रहे हैं आजकल। ये आपको क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे, हम अपने ही उसमें धुन में होंगे कि नहीं हमारे साथ नहीं हो सकता या हमारे आसपास नहीं हो सकता, तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी हो सकती है। सो अवेयरनेस इज़ द की। सो सोनल जी ने 3 की पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं कि आजकल विमेन क्या चीज़ें इग्नोर कर रही हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेन स्पेसिफिकली क्या चीज़ इग्नोर कर रहे हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड पेरेंट्स जब शादी प्लान करते हैं तो क्या चीज़ें इग्नोर हो जा रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सो आई होप ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रियली हेल्प्स यू। कीप फ्लर्टिंग विद द फिश।